आज हम लेकर आए हैं कुछ बेहद काम आने वाले इंग्लिश फ्रेजेस जिन्हें आप रोजमर्रा की हिंदी बातों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे सही सलामत, स्वस्थ और तंदुरुस्त, दुबला पतला, उतार चढ़ाव, बना या बिगाड़ सकता है, छोटे मोटे सामान और भी कई एक्सप्रेशंस जो आपकी इंग्लिश को बनाएंगे और भी नेचुरल, फ्लुएंट और स्टाइलिश। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी, जहां इंग्लिश सीखना होता है बहुत ही आसान। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर एक्सप्रेशन आपके बोलचाल में काम आने वाला है। तो तैयार हो जाइए सीखने के लिए इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले सही सलामत का इंग्लिश सेफ एंड साउंड होता है। अब देखते हैं इसके वाक्य। जैसे वो सही सलामत वापस आ गया, वो सही सलामत है। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे वो सही सलामत वापस आ गया, तो इसकी इंग्लिश होगी ही केम बैक सेफ एंड साउंड। वो सही सलामत है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी इज सेफ एंड साउंड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे द बेबी इज सेफ एंड साउंड, तो इसकी इंग्लिश होगी बच्चा सही सलामत है। सामान्य तौर पर सेफ एंड साउंड इंग्लिश सेंटेंसेस में लास्ट में लगता है। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, स्वस्थ व तंदुरुस्त का इंग्लिश हेल एंड हार्टी होता है। अब देखते हैं इसके सेंटेंसेस। जैसे मेरे दादाजी स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। वो 80 की उम्र में भी स्वस्थ और तंदुरुस्त है। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे मेरे दादाजी स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी माई ग्रैंडफादर इज हेल एंड हार्टी। वो 80 की उम्र में भी स्वस्थ और तंदुरुस्त है, तो इसकी इंग्लिश होगी शी इज स्टिल हेल एंड हार्टी एट 80। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मैं स्वस्थ और तंदुरुस्त हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम हेल एंड हार्टी। सामान्य तौर पर हेल एंड हार्टी इंग्लिश सेंटेंसेस में लास्ट में लगता है। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं दुबला पतला का इंग्लिश लीन एंड थिन होता है। अब देखते हैं इसके वाक्य। जैसे वो दुबला पतला है, वो लड़का दुबला पतला लगता है। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे वो दुबला पतला है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज लीन एंड थिन। वो लड़का दुबला पतला लगता है, तो इसकी इंग्लिश होगी द बॉय लुक्स लीन एंड थिन। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे बीमारी के बाद वो दुबली पतली हो गई, तो इसकी इंग्लिश होगी शी बिकेम लीन एंड थिन आफ्टर इलनेस। सामान्य तौर पर लीन एंड थिन इंग्लिश सेंटेंसेस में लास्ट में लगता है। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं उतार चढ़ाव का इंग्लिश अप्स एंड डाउन्स होता है। अब देखते हैं इसके वाक्य। जैसे हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं, उसने जीवन में कई उतार चढ़ाव झेले। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी एवरी रिलेशनशिप हैज अप्स एंड डाउन्स। उसने जीवन में कई उतार चढ़ाव झेले, तो इसकी इंग्लिश होगी ही फेस्ड मैनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। देखते हैं एक और वाक्य। जैसे व्यापार में भी उतार चढ़ाव आते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी बिजनेस हैज इट्स अप्स एंड डाउन्स। सामान्य तौर पर अप्स एंड डाउन्स इंग्लिश सेंटेंसेस में लास्ट में लगता है। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं बना सकता है या बिगाड़ सकता है का इंग्लिश मेक और ब्रेक होता है। अब देखते हैं इसके वाक्य। जैसे वो टीम को बना सकता है या बिगाड़ सकता है, उसकी मुस्कान दिन को बना सकती है या बिगाड़ सकती है। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे वो टीम को बना सकता है या बिगाड़ सकता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही कैन मेक और ब्रेक द टीम। उसकी मुस्कान दिन को बना सकती है या बिगाड़ सकती है, तो इसकी इंग्लिश होगी हर स्माइल कैन मेक और ब्रेक द डे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, एक गलती खेल को बना सकती है या बिगाड़ सकती है, तो इसकी इंग्लिश होगी वन मिस्टेक कैन मेक और ब्रेक द गेम। सामान्य तौर पर मेक और ब्रेक इंग्लिश सेंटेंसेस में बीच में आता है और यह किसी के प्रभाव को दर्शाने के लिए उपयोग होता है। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं छोटे मोटे सामान का इंग्लिश ऑड्स एंड एंड्स होता है। अब देखते हैं इसके वाक्य। जैसे मेरे बैग में कुछ छोटे मोटे सामान हैं, वह बाजार से छोटे मोटे सामान इकट्ठा करती है। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे मेरे बैग में कुछ छोटे मोटे सामान हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव सम ऑड्स एंड एंड्स इन माई बैग। वो बाजार से छोटे मोटे सामान इकट्ठा करती है, तो इसकी इंग्लिश होगी शी कलेक्ट्स ऑड्स एंड एंड्स फ्रॉम द मार्केट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, मेज पर छोटे मोटे सामान पड़े हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर आर ऑड्स एंड एंड्स ऑन द टेबल। सामान्य तौर पर ऑड्स एंड एंड्स इंग्लिश सेंटेंसेस में आखिर में लगता है। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब देखते हैं साफ और स्पष्ट का इंग्लिश लाउड एंड क्लियर होता है। अब देखते हैं इसके वाक्य। जैसे मैं तुम्हारी आवाज साफ और स्पष्ट सुन सकता हूं, उसने तेज और स्पष्ट बोला। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे मैं तुम्हारी आवाज साफ और स्पष्ट सुन सकता हूं,
तो इसकी इंग्लिश होगी आई कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर, उसने साफ और स्पष्ट बोला। तो इसकी इंग्लिश होगी शी स्पोक लाउड एंड क्लियर। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, उसका संदेश बिल्कुल साफ और स्पष्ट था। तो इसकी इंग्लिश होगी हिज मैसेज वॉज लाउड एंड क्लियर। सामान्य तौर पर लाउड एंड क्लियर इंग्लिश सेंटेंसेज में लास्ट में लगता है या किसी मैसेज के असर को दर्शाने के लिए आता है। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं साफ सुथरा का इंग्लिश नीट एंड क्लीन होता है। अब देखते हैं इसके वाक्य, जैसे मेरा कमरा साफ सुथरा है, वो हर चीज को साफ सुथरा रखती है। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश, जैसे मेरा कमरा साफ सुथरा है, तो इसकी इंग्लिश होगी माई रूम इज नीट एंड क्लीन, वो हर चीज को साफ सुथरा रखती है। तो इसकी इंग्लिश होगी शी कीप्स एवरीथिंग नीट एंड क्लीन। एक और वाक्य देखते हैं, जैसे उसके कपड़े हमेशा साफ सुथरे रहते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी हिज क्लोथ्स आर ऑलवेज नीट एंड क्लीन। सामान्य तौर पर नीट एंड क्लीन इंग्लिश सेंटेंसेज में लास्ट में लगता है। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब देखते हैं साफ और सजीला का इंग्लिश क्लीन एंड टाइडी होता है। अब देखते हैं इसके वाक्य, जैसे मेरा घर साफ और सजीला है, वो अपना कमरा साफ और सजीला रखती है। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश, जैसे मेरा घर साफ और सजीला है, तो इसकी इंग्लिश होगी माई हाउस इज क्लीन एंड टाइडी, वो अपना कमरा साफ और सजीला रखती है। तो इसकी इंग्लिश होगी शी कीप्स हर रूम क्लीन एंड टाइडी। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे रसोई साफ और सजीली लग रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी द किचन लुक्स क्लीन एंड टाइडी। सामान्य तौर पर क्लीन एंड टाइडी इंग्लिश सेंटेंसेज में लास्ट में लगता है। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब आता है बोरिया बिस्तर का इंग्लिश बैग एंड बैगेज होता है। अब देखते हैं इसके वाक्य, जैसे वो अपना बोरिया बिस्तर ले गया, आज वो अपना बोरिया बिस्तर लेने आया था। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश, जैसे वो अपना बोरिया बिस्तर ले गया, तो इसकी इंग्लिश होगी ही टुक हिज बैग एंड बैगेज, आज वो अपना बोरिया बिस्तर लेने आया था। तो इसकी इंग्लिश होगी ही केम टुडे टू टेक हिज बैग एंड बैगेज। एक और वाक्य देखते हैं, मोहन का बोरिया बिस्तर अभी यहीं पड़ा है, तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन्स बैग एंड बैगेज इज स्टिल लाइंग हियर। सामान्य तौर पर बैग एंड बैगेज इंग्लिश सेंटेंसेज में अंत में आता है। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। ये राम का बोरिया बिस्तर है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। कीप फ्रेजेस की वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो के बाद कीप का वीडियो जरूर देखना, बहुत ही नेचुरल इंग्लिश की क्लास है। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।